गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई नमस्कार, प्रणाम, सलाम इंडिया। तो भाई मैं संचित आपका जीएस गुरु आपने लेकर आ चुका हूँ पांच का पंच। जल्दी से आओ भाई, स्टार्ट करते हैं अपने पांच के पंच को। आज तारीख है 8, तो 8 तारीख के पांच के पंच को स्टार्ट करते हैं। पर उस सबसे पहले भाई आप सबका स्वागत है एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म पे भाई, जहां पर एग्जाम फोबिया एंड हो जाता है। तो सर ये है आज पाँच का पंच, तो 8 तारीख का पाँच के पंच का जल्दी से आगाज करते हैं। पांच क्वेश्चन, पांच खबरें पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सर वो क्वेश्चंस कौन से हैं, वो खबरें कौन सी जो हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज दिन भर सर वो खबरों में रही। अब वो दिन भर सर कहते हैं ना, सुर्खियों में बेसिकली रही, वो खबरें सुर्खियों में रही। तो सर वो कौन सी खबरें थी, जल्दी से सर समझते हैं। देखो, उसके पहले कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था कि इंडिया ऑब्जर्व करता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट राइटर टुडे। मतलब सर आपकी तारीख थी कल की। तो कल किसकी डेथ एनिवर्सरी थी सर? वो थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहते हैं ना, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। उनको मिला था, कहते हैं, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज भी मिला है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आपका कहते हो यहाँ पर ऑब्जर्व करती है एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट राइटर नोबेल प्राइज लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी। या देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करी जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही आपका कहते हैं ना कि लिखा है आपका अमार सुनार बांग्ला, दैट इज बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग, जिसे नेशनल एंथम कहना चाहिए, नेशनल एंथम। और सर इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। सर वो भी इन्होंने लिखा है। तो बेसिकली दो देश का नेशनल एंथम लिखने वाले कौन है? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर। आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बना दिया, ठीक है। चलो भाई देखो, ये क्या है? ये है एक्सपीरियंस आपका राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र से, समझ में आ रहा है? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सर, ये है पीएम लॉन्चेस गंदगी मुक्त मुक्त भारत। द गंदगी मुक्त भारत, अ स्पेशल वीक लॉन्ग कैंपेन फॉर स्वच्छता इन द रन अप टू इंडिपेंडेंस डे। यानी एक हफ्ते का सर ये पूरा कहते हैं स्पेशल वीक होगा, गंदगी मुक्त भारत हमने इसको नाम दिया है। तो पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गंदगी मुक्त भारत स्वच्छता के लिए एक विशेष सप्ताह का अभियान शुरू करा है। तो समझते थोड़ा डिटेल में सर ये है क्या, तो समझिएगा। बहुत कुछ आपको देखो, डेटा यहाँ पर है, डेटा बहुत है, इसके नोट जरूर बना लीजिएगा आप लोग। देखो क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन एट द गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति एट राजघाट न्यू दिल्ली। मतलब राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सर कहाँ है? तो सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होगा, जहां पर आपको कहते हैं फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों तरीकों से कि कैसे भारत 2014 से 2019 तक आते आते शौचालय, कहते हैं शौचालय बना दिए गए, या ओपन में शौच मुक्त हो गया, कि खुले में शौच मुक्त हो गया, कहते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ हो गया है भारत। तो कैसे आपका खुले में शौच मुक्त भारत हुआ 14 से 19 के बीच में। उसके कहते हैं पूरा एक प्रोसेस के तहत तो सब कुछ सारे काम हुए थे। आपको पता है सर, वो स्वच्छता अभियान, स्वच्छता मिशन, या कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सब कुछ सर हुआ। अब वहां पर सर वो कैसे हुआ, उसका एक होलिस्टिक पूरा कहते हैं एक उसका एक यहाँ पर बताने का काम, उसको समझाने का काम सर वो इस स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत करा जाएगा। और ये है कहाँ पर सर? ये है दिल्ली में। ये एक ट्रिब्यूट है किसको सर? महात्मा गांधी जी को। द राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र वॉज फर्स्ट अनाउंस, ये अनाउंस करा था पीएम ने 2017 में, जब चंपारण को सर 100 साल हुए थे। जी हाँ, चंपारण आपको याद होगा 1917 में करा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, जी हाँ। और ये गांव का आंदोलन था महात्मा गांधी, कहते हैं इंडिगो कल्टीवेशन भी कहते हैं, इंडिगो रेवोल्यूशन कह लीजिए, इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ हुआ था, कहते हैं इंडिगो रेवोल्यूशन। अब सर ये जो आंदोलन था, इसमें महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं स्वच्छता पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। और ये बिहार में आपका चंपारण आता है, वहां पर हुआ था। तो तब पीएम ने इसका अनाउंसमेंट करा था, अब जाकर ये बनकर तैयार हो चुका है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र विल बी ओपन टू पब्लिक। भाई पब्लिक के लिए कब से खुलेगा? तो कल से खुल जाएगा, 9 अगस्त से खुलेगा, सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक। और सब आपको बेसिकली गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की। लेकिन देखो वेबसाइट असल में लेकर आया हूँ। वेबसाइट है rski.ddws.gov.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर बाकी पूरी डिटेल्स अपने लिए दे आकर कहते हैं ले सकते हो। सर चलते से बढ़ते हैं आगे और सर समझते हैं कल क्या है। कल है सर आपका 9 तारीख। जी हाँ, 9 तारीख को 9 बजे आपके लिए मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ आ रहे हो? सर 9 तारीख को 9 AM पर। तो सर 9
9th, यस जी हाँ, 9th अगस्त, याद कर लो मेरे भाई, 9 अगस्त को कहाँ मिलना है? सुबह 9 बजे मुझसे मिलना है अन अकेडमी बैंकर्स हब पर। सर टॉपिक क्या है? टॉपिक है टॉप 5 थिंग्स टू नो, एटॉमिक बम्बिंग इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। कल आपको पता था कल नागासाकी डे, तो नागासाकी डे, जाकर नागासाकी डे है, तो उस दिन आपको बताऊंगा कि सर क्यों, क्या नौबत आ गई थी, क्यों यूएसए को बम फेंकना पड़ा। तो फिर फटाफट फटाफट अन अकेडमी बैंक का सब पर जाइएगा, तो वहां पर सर जाके इस वीडियो को देखकर आपका ना आपको रिमाइंडर लगा लेना है, और कल आपको आपको मुझसे मिलना है 5+4 9 ओ क्लॉक पर इस वीडियो को देखने के लिए। चलो भाई, देखो आपकी देखो अगली न्यूज क्या आ चुकी है कि आपकी देखो अगली न्यूज है फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्राइफाइड, जी हाँ, ट्राइफाइड सेलिब्रेट करता है अपना 33rd फाउंडेशन डे 6 अगस्त को। तो ट्राइफाइड ने 6 अगस्त 2020 को अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। और सर अगर बात करें ट्राइफाइड क्या होता है सर, तो ये देखिए, ट्राइफाइड का मतलब है फ्रेंड्स, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा एक बार आप लोग। ट्राइफाइड का फुल फॉर्म क्या है? तो सर वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सर आपको याद होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी हाल ही में मिला था स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड याद है, मैंने बताया था आपको सर, स्कॉच अवार्ड मिला था ट्राइबल ऑफ मिनिस्ट्री, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन कितना रहकर आपका लोगों को कितना जागरूक करा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए उनको कितना ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराई, इसलिए स्कॉच अवार्ड इनको दिया गया। तो ट्राइफाइड हैज लॉन्च इट्स ओन वर्चुअल ऑफिस। अब देखो ट्राइफाइड क्या कर रहा है सर, यहाँ पर ट्राइफाइड आपका खुद का वर्चुअल ऑफिस लॉन्च कर रहा है अपने फाउंडेशन डे वाले दिन। और मिस्टर प्रवीर कृष्णा आईएएस हैं जो कि अभी यहाँ पर एमडी हैं। और द ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेटफॉर्म, सर इसकी तैयारी भी हो रही है लॉन्च होने की 15 अगस्त तक। तो देखो आप अपने बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो देखो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मंत्री कौन है सर? तो मंत्री जी हैं अर्जुन मुंडा। तो मंत्री हो गए अर्जुन मुंडा, और सर ये आते हैं कुनती झारखंड से। ठीक है मेरे भाई, ये आते हैं कुनती झारखंड से। और सर ये ऐसे ही कहते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी पढ़ाऊंगा आपको मिनिस्टर्स की, कल सुबह 11 से 12 अन अकेडमी पर। जरूर से मुझसे मिलिएगा अन अकेडमी में सुबह 11 से 12 कल। और 7 से 8 मिलना ना भूलिएगा, कल है संडे, कल होगा वीकली रिवीजन। तो 7 से 8, 9 से 9:30, उसका 11 से 12। तो सर ये 3 टाइम क्लब बिल्कुल फिक्स कर लो, 7 से 8 अन अकेडमी, 9 से 9:30 अन अकेडमी बैंक का सब यूट्यूब के ऊपर, और 11 से 12 सर अगेन अन अकेडमी ऐप के ऊपर हम लोग मिलेंगे आपका डील करने के लिए, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो भाई दूसरा देखो अपना पॉइंट क्या था सर, मिस्टर प्रवीर कृष्णा आईएएस ऑफिसर हैं, अभी एमडी हैं यहाँ पर ट्राइफाइड के। और ट्राइब इंडिया ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना है 15 अगस्त तक। सर ये बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि हु हैज ज्वाइंड हैंड्स विद ट्राइफाइड टू बिकम इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो भैया वो है मैरी कॉम, वो है मेरे भाई मैरी कॉम, मैरी कॉम और मैरी कॉम। अगला वाला दे सकते हैं जैसे, सर ये देख रहे हो सर, ये आपका जम्मू कश्मीर का एक मैप है, जम्मू कश्मीर का मैप है, ये देख रहे हो ये ब्लू वाला, सर ये है अपना रजौड़ी, रजौड़ी जिला है ये अपना। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ रजौड़ी लॉन्चेस आवाज रजौड़ी मोबाइल ऐप। तो रजौड़ी के उपायुक्त ने आवाज रजौड़ी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब सर ये क्या है समझो जल्दी से। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी जो लोगों की शिकायत होती है ना उसको बेहतर करने के लिए, उसको जल्दी निस्तारण करने के लिए आपका डिप्टी कमिश्नर रजौड़ी, नाम क्या सर उनका, नाम है नजीर शेख जी ने लॉन्च करी है एक ऐप, कहते हैं आवाज रजौड़ी। अब यहाँ पे सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मैं बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर अपने ग्रीवेंसेस अपनी दिक्कतों को सब दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, और उसको टाइमली टाइम बाउंड मैनर में इसको पूरा कराया जाएगा। इसको बनाया किसने है? तो उसको बनाया है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने आपको बनाया है रजौड़ी के। और याद रखिएगा कहते हैं जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू बने हैं नए नए, सर जीसी मुर्मू क्या बन गए? सर ये तो बन गए हैं अपने कैग, जी हाँ कैग बन गए हैं ये तो फिर मनोज सिन्हा आए हैं ना। हाँ सही, मनोज सिन्हा जी आए हैं अपना, कहते हो एलजी बने, मनोज सिन्हा बने हैं एलजी किसके? सर जम्मू कश्मीर के। ही बिकेम्स द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अब देखो यहाँ पे आपसे न्यूज आती है, जैसे कि क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन का देखो मैं आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021। अब देखो ये भी एक न्यूज है, ये भी आपकी न्यूज है जिसका क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि अब कौन सी कंट्री आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 लॉन्च करने वाली है, फिर उसको होस्ट करेगी।
फिर देखो ऑस्ट्रेलिया में तो सर आपका कहते हैं ना कि 2020 वाला जो टल गया है सर वो 22 में होना है सर, वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। सर ये न्यूजीलैंड में कौन सा होगा सर, वोमेंस वाला यहाँ पर होना है सर, वोमेंस वाला होना है। और सर अब बचा क्या, सर बचा इंडिया। यहाँ सर इंडिया में आपका होना है कहते हो मेंस T20 2021। उसके बाद याद रखिएगा ओडीआई ओडीआई 2023 भी इंडिया में ही होगा। और सर इंडिया का आईपीएल कहाँ होगा सर, वो होगा आपका कहते हैं यूएई में आपका होगा सितंबर के मंथ में। भाई मेरा नाम है संचित खन्ना, पढ़ाता हूँ अन अकेडमी में बैंकिंग सेक्शंस को। तो भाई आपके जो तो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया है। 640 लोग फॉलो कर रहे हैं, इसके ज़्यादा ही लोग फॉलो कर रहे हैं। भाई फटाफट फॉलो करिएगा, जिससे आपको फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा सर, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं क्लास लेता हूँ सुबह 7 से 8 और 11 से 12। 7 से 8 में डील करता हूँ करंट अफेयर्स को, ठीक है। और सर क्लास मंडे टू संडे डेली होती, छुट्टी कोई नहीं होती। और सर 11 से 12 डील करता हूँ क्रैश कोर्स ऑन जीए एंड इकोनॉमिक्स। तो सर जीए पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, एसएससी का है कंटेंट। और सर आपका ये कंटेंट है बैंक का, तो सर उसका वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है, अन अकेडमी में फटाफट को फॉलो कर लीजिएगा। और सर टेलीग्राम चैनल क्या है, एग्जामोपीडिया प्लस। तो डू ज्वाइन दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, पीडीएफ एंड एवरीथिंग। देखो आपकी अगली न्यूज क्या है सर, आज है आपका 8 तारीख, बोलो हाँ, है ना। सर आज है 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ सर, भारत छोड़ो आंदोलन का 78 एनिवर्सरी है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की आज 78 वर्षगांठ है एस्पिरेंट्स। सर ये सर वो सर ये क्या था, अरे सर ये वही था ना जहाँ पर आपको गोवा वालिया टैंक मुंबई में शुरू हुआ था मेरे भाई। ये कहाँ शुरू हुआ था, गोवा वालिया टैंक मुंबई से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, जिसके बाद उनको उपाधि मिलती है फॉर फादर ऑफ द नेशन की। किसने दी थी सर, बर्लिन के रेडियो से। बर्लिन के रेडियो से सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अब बापू को हम कहते हैं ना कि राष्ट्रपिता कहेंगे, फादर ऑफ द नेशन की उपाधि मिली, ये इंपॉर्टेंट है। और सर इसको मनाते हैं हम लोग अगस्त क्रांति डे भी। तो सर अगस्त क्रांति डे कह लीजिए या आप कह लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट कह लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा उषा मेहता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उषा मेहता ने इस आंदोलन के अंतर्गत आपका क्या करा था, अंडरग्राउंड रेडियो का स्टैब्लिशमेंट करा था। तो क्वेश्चन बनता है कि अंडरग्राउंड रेडियो कौन लेकर आया भारत छोड़ो आंदोलन में, तो उषा मेहता जी लेकर आई थी, ठीक है। तो महिलाओं का बहुत बढ़ चढ़ का सपोर्ट था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो सर इसके यहाँ 78 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। सर मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी है इसी चैनल के ऊपर, तो उसमें 30 से ज़्यादा वीडियोस हैं। एमसीक्यू भी करवाए हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो सर जल्दी से जाकर उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। क्यों की सर मंडे को आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ महा मैराथन। सर मंडे को आपके लिए आ रहा है हिस्ट्री का महा मैराथन। तो महा मैराथन सर तभी समझ में आएगा जब 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 सर आपने पढ़ रहा होगा, जब आपने पढ़ लिया होगा कहते हैं प्लेलिस्ट को। तो प्लेलिस्ट उठाइए, उससे उससे कहते हैं नोट्स बनाइए और मंडे को मुझसे मिलिए 4:30 बजे। जी हाँ, 4:30 बजे हिस्ट्री का महा में मैराथन है, जो करीबन करीबन 2 घंटे से ऊपर चलने वाला है। बिकॉज पूरा मॉडर्न हिस्ट्री 1498 से 1947 हमको कवर करना है यहाँ पर एस्पिरेंट्स, ठीक है मेरे भाई। तो याद रखना 1498 से 1947 पूरा करेंगे, मैराथन करेंगे, चाहे कितना टाइम लग जाए, 2 घंटा तो कम से कम लगना ही लगना है। चलो अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बनता है एस्पिरेंट्स विच स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो ये भी एक न्यूज है, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज स्पेशल ड्राइव टू फाइंड आउट मिसिंग चिल्ड्रन इन स्टेट। यानी खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए स्पेशल ड्राइव कौन सा स्टेट गवर्नमेंट चलाता है, तो भाई इसका आंसर है गुजरात। इसका आंसर है गुजरात गुजरात गुजरात, ठीक है ठीक है। अब देखो यूपी में सर अभी 400 बेड का एक हॉस्पिटल बना है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल आपका बना है। सर आपका ये बना है नोएडा में, सर ये बना है आपका नोएडा में। सर नोएडा में आपका बनना है पुलिस यूनिवर्सिटी। सर नोएडा में आपकी बनी है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो पुलिस यूनिवर्सिटी एंड आपका कहते हो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सर आपको ये सब बननी है आपका कहते हो नोएडा में ही। चलिए सर एमपी ने सर आपका कहते हैं ना पीएम स्वनिधि में टॉप मारा था। सर एमपी दीदी दीदी व्हीकल स्कीम, एमपी चरम पादुका स्कीम, रोको टोको स्कीम सब की एमपी की है। सर कर्नाटका की बात करें अगर, सर इनके सीएम को यानी ये येदियुरप्पा जी को कोविड हुआ है। और लाइफ साइंस पार्क कहाँ बन रहा है, बेंगलुरु में बन रहा है सर। ये आपको मैंने बताया था, इसी 5 के प्रश्न आपको मैंने बताया था, ठीक है। देखो जल्दी से आगे। तो देखो एस्पिरेंट आपकी अगली न्यूज क्या आई है, सीरम इंस्टीट्यूट एंटर्स इनटू पार्टनरशिप टू एक्सीलरेट मैन्युफैक्चर डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर इंडिया। यानी जो सीरम इंस्टीट्यूट है सर वो एंटर करता है, एक इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट जो एंटर करता है संधि में,
सर किसके संग संधि में कर रहा है? तो समझते हैं थोड़ा डिटेल में इस न्यूज़ को। तो देखो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर है कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्या कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू लैंडमार्क पार्टनरशिप विद गवी, GAVI। अब GAVI क्या है? ये ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, ये एक बेसिकली ग्रुप ऑफ संस्थाएं यहाँ पर, यूनिसेफ भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, सर बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन भी है, उसको हमने कहा गवी। तो गवी और बिल्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, ये और आपका कहते सीरम इंस्टीट्यूट, ये तीनों पार्टनरशिप में आए हैं। क्यों आए हैं? जिससे कि ये 100 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन को तैयार कर पाए इंडिया के लिए और जो गरीब कंट्री हैं उनके लिए, जिससे कि आप तक और मुझ तक सर पहुंच सके वैक्सीन कोरोना की और हम लोग बच पाए। देखो तो सर सिंपल क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया का है, उसका क्या याद कैसे रखेंगे? सर वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और सर वो संधि करता है गवी के साथ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। क्यों कर रहा है? 100 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 गरीब देशों के लिए या फिर हमारे जैसे देशों की जिनकी इनकम थोड़ी कम है उनके लिए बनाने के लिए। तो सर ये थी आपकी न्यूज़। देखो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। विच मिनिस्टर फ्लैग ऑफ मेडिसिन बैन फॉर बिहार फ्लड विक्टिम्स? सर कौन सा मिनिस्टर, कौन से हमारे मिनिस्टर मेडिसिन बैंक को सर के झंडी दिखाते हैं बिहार फ्लड विक्टिम्स के लिए? और सर यहाँ पर ये आपका होमवर्क है, आई वांट आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है मेरे भाई? सर ये देखो नौकरी आ चुकी है, फॉर्म आपने अभी तक नहीं भरा है तो जरूर से भर दीजिएगा। IBPS PO, जी हाँ IBPS 2020 1400 से ऊपर वैकेंसीज हैं सर, जो भी और बढ़ेंगी। सैलरी होगी 40,000 से ऊपर। तो उसका डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाया है इसी चैनल के ऊपर, जरूर से जाके देखिएगा। कुछ डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, ना हो तो जरूर से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और सर दिल्ली पुलिस को नोटिफिकेशन आ चुका है, नहीं देखा तो सर जरूर से देखिएगा। इस पूरे फॉर्म को मैंने आपके लिए डिकोड करा था, मैंने आपके लिए इसका पूरा एनालिसिस करा था सर। अभी इसकी सर लास्ट डेट बाकी है, तो डू वॉच दिस फॉर्म एज वेल। भी लास्ट डेट सर बाकी है इसकी। सर डू फिल दिस फॉर्म, डू फिल दिस फॉर्म। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे मिलता हूँ मैं कल सुबह 7 से 8 अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे हम लोग करने वाले डिस्कस वीकली करंट अफेयर्स को। तो गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर।